ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 सेशन और सेशन 22-26 सेशन आप सभी बच्चों को इस वीडियो में आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर, आपने जो भी बेसिकली मेजर, माइनर और एमडीसी रखना है, इसका सिलेबस कैसे करके मिलेगा इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। क्योंकि आप सभी बच्चों का पेपर जो रहेगा वो नवंबर के लास्ट वीक में शुरू हो सकता है। तो इससे पहले मैं आपको सिलेबस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पेपर से पहले जब एग्जामिनेशन होगा तब आप लोग सिलेबस खोजिएगा। अगर आप सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा BBMQ, ये सबसे पहला जो वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास bbmq.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। जिस वेबसाइट पे आपको बेसिकली जब आप जाइएगा तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें FYP 2024, एडमिशन नोटिस, एग्जामिनेशन नोटिस, तमाम कई प्रकार के नोटिस मिलने वाले हैं, जिनमें से आप सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है FYP 2024, आप इस पर क्या करना, क्लिक करना। जैसे आप इस नोटिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वेबसाइट आपका ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सभी चीज़ों का सिलेबस मिल जाएगा। बोलिए भैया यहाँ तो लिखा हुआ 24-28, तो मैं आपको बता दूँ 23-27, 24-28, 22-26 सबका सेमेस्टर 4 का सिलेबस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहला जो सिलेबस है वो एंथ्रोपोलॉजी का मिल जाएगा, फिर डिजिटल एजुकेशन का मिलेगा, माइनर जो बेसिकली आपका वोकेशनल है, बेसिकली जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में वोकेशनल लगे हुए थे तो इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल सिलेबस मिलेगा। आप सही बच्चों का एक पेपर है जिसको हम लोग VSC 2 के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है, जिसका सिलेबस यहाँ मेंशन है। ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है कि कॉमन कोर्सेज को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप कहिएगा तो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी कॉमन कोर्सेज आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप है, हेल्थ वेलनेस है, IBS का पेपर है हमारे पास है, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको फिजिक्स का सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हमारे पास हिस्ट्री है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखने चले जाते हैं तो यहाँ पर उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, जूलॉजी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, यानी तमाम आपकी जो सिलेबस जो आपको चाहिए वो सारा का सारा यहाँ मिल जाएगा। केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारा का सारा सिलेबस देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर बॉटनी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, खोटा, कुरमाली, और फिलोसॉफी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, देखिए सेमेस्टर 8 सब कुछ लिखा हुआ है। यानी आप यहाँ से जिस भी चीज़ का सिलेबस डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, बेसिकली एक कोई भी सिलेबस डाउनलोड करिएगा, उसी में आपको याद रखिएगा मेजर का भी मिल जाएगा, माइनर का भी मिल जाएगा और आपका MDC का भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड कर दिखाता हूँ, जहाँ पर कैसे करके आपसे बच्चे मेजर पेपर का सिलेबस, माइनर पेपर का सिलेबस और MDC का सिलेबस कैसे डाउनलोड करके पता कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि हिस्ट्री ऑनर्स FYP सिलेबस BBMQ यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बेसिकली आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है इसके हिसाब से ये सिलेबस यहाँ पर है आपका। हिस्ट्री का देखिए जो बेसिकली सेमेस्टर 4 है, इसमें 3 मेजर पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है मेजर पेपर 6 में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना, फिर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बेसिकली पढ़ना है। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, 4-4 क्रेडिट के पेपर होने वाले हैं। 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल का पेपर होगा, 25 नंबर का इंटरनल का पेपर होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेजर पेपर का था। जो भी बच्चे बेसिकली सेमेस्टर 4 में अगर माइनर पेपर हिस्ट्री रखेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, यहाँ सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग सेमेस्टर 3 के सिलेबस को फॉलो करिएगा। जो भी बच्चे बेसिकली सेमेस्टर 4 में डिसिप्लिन से अगर हिस्ट्री को रखते हैं तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 AD टू 1707 AD तक के सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। वहीं पर MDC का सिलेबस जो है ये 3 क्रेडिट का होने वाला, इसका सिलेबस अलग से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है हमारा, ये सेमेस्टर 2 है हमारे पास है, फिर सेमेस्टर 3 आ गया हमारे पास मेजर पेपर 4, फिर सेमेस्टर 3 का ही मेजर पेपर 5 है हमारे पास, फिर सेमेस्टर 4 का देखिए यह मेजर पेपर 6 है, जहाँ पर मैंने आपको बोला इंटरनल 25 नंबर का हो, 75 नंबर एक्सटर्नल होने वाला है। पास मार्क्स आपको याद रखिएगा 25 में से 10 नंबर लाना है, 75 में से आप सही बच्चों को 30 नंबर लाना है, तो टोटल 40 नंबर बेसिकली आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए हुए, देखिए यहाँ पर आप सही बच्चों का। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है 1789 टू 1919 सी तक बेसिकली, जिसमें यूनिट 1 में जो फ्रांस के बारे में जो रिवोल्यूशनरी ट्रांजिशन हुआ था वो पढ़ना है, ये यूनिट 1 में। यूनिट 2 नेपोलियन बोनापार्ट है,
फिर यूनिट 1 का तीसरा टॉपिक है कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में पढ़ना है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इटली है, ठीक है। फिर जो ऑटोमन एम्पायर का कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में कैपिटलिज्म है, न्यू सोशल स्ट्रक्चर है, यानी इसी में देखिए आपसे बच्चों को यूनिट 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका मेजर पेपर 6 का रहा। इसी में अगर आप जाइएगा नीचे में तो मेजर पेपर 7 हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इसी में आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर पेपर 7 सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है यूनिट 1 में, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। 1200 मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, ये यूनिट 2 है हमारे पास, जिसमें अफगान रूल के बारे में पढ़ना है। मुगल एम्पायर हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में औरंगजेब हो गया, मुगल एम्पायर का जो पतन हुआ था वो पढ़ना है हमारे पास। और कह सकते हैं हमारे शिवाजी महाराज जी का करियर के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवन की उपलब्धि के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में हिंदू सोसाइटी और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ना है हमारे पास है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। ये पूरा पूरी मेजर पेपर आपका 7 का सिलेबस रहा। नीचे ये अगर आपसे बच्चे तो यहाँ पर इसी में आपका मेजर पेपर जो 8 है उसका सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ठीक है। देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 है आपका ये पेरिस जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ 1919 से 1920 में, इसके बारे में यहाँ। यूनिट 2 में आपको यहाँ पर नाजिम के बारे में पढ़ना है, रशिया के बारे में, जापान की जो मिलिटरिज्म थे उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में नेशनलिस्ट मूवमेंट चाइना के बारे में पढ़ना है, ग्रेट डिस्कशन जो आया रिप्रेशन जो आया था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा आपका मेजर पेपर का सिलेबस। और अभी मैंने आपको बोला कि भैया माइनर पेपर का सिलेबस चाहिए, तो सबसे पहले देखिए ये माइनर पेपर का सिलेबस है। आपसे ही बच्चों ने सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर रखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 1 वाला आपने 3 में रिपीट किया था, 2 वाला 4 में रिपीट करेंगे। अगर सेमेस्टर 2 में जो भी बच्चों ने माइनर पेपर हिस्ट्री रखा था तो वो बेसिकली ये वाला सिलेबस को फॉलो करिएगा जो कि सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है MN2 के नाम से 650 AD टू 1707 AD तक के बारे में, ठीक है। देखिए इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है और इसी सिलेबस के नीचे बेसिकली आपको ये वाला MN2 का सिलेबस जो मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 AD टू 77 AD तक। यूनिट 1 हो गया हमारे पास, ये यूनिट 2 हो गया हमारे पास, यूनिट 3 हो गया हमारे पास, यूनिट 4 हो गया। इस प्रकार ये सिलेबस मेजर पेपर का दिया हुआ है। इसी सिलेबस में देखिए नीचे जाइएगा तो आपको MDC का भी सिलेबस मिल जाएगा, यानी एक ही सिलेबस के अंतर्गत आपको मेजर का, माइनर का और MDC का तक का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो MDC पेपर है इसमें कोई इंटरनल तो नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकल हमारे पास 75 नंबर का पेपर होता है और 75 में 30 नंबर बेसिकली पासिंग मार्क्स है जो आपको लेने आना पड़ेगा। तो यूनिट 1 में बेसिकली डेफिनेशन एंड कंसेप्ट हिस्ट्री के बारे में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में सोशल हिस्ट्री पढ़ना है। यूनिट 3 हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा आपका पूरा पूरी जो MDC पेपर है उसका ये सिलेबस रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो ये बेसिकली आपका मेजर पेपर है, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि भैया ये जो सिलेबस है हमारे पास है। अब देखिए जो भी बच्चे बेसिक वोकेशनल रखेंगे तो वोकेशनल का सिलेबस इसी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेमेस्टर 4 का जो वोकेशनल बेसिकली बच्चे माइनर हिस्ट्री रखेंगे तो उनको 2B का सिलेबस है जो कि सेमेस्टर 4 में ही दिया हुआ है, जिस पेपर का नाम है म्यूजियम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ये पेपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इसका सिलेबस देखिए अलग है, ये सेमेस्टर 2 का रहा हमारे पास। इसी सिलेबस के नीचे यहाँ सेमेस्टर 4 का मिल जाएगा MN2B के नाम से हमारे पास बेसिकली, ठीक है। 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का वाइवा होता है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। 75 30 नंबर आपको लाना है, जिसमें यूनिट 1 में म्यूजियम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। ये पूरा टॉपिक कितना बड़ा है आप सभी बच्चों, जिसमें 75 नंबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसे यूनिट 1 नहीं देना चाहिए, आप कह सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा यूनिट खुद ब खुद कवर हो जाता है। तो यूनिट 1 भाई नाम है म्यूजियम मैनेजमेंट, यूनिट 2 हमारे पास है स्पेस एंड एनवायरमेंट ऑफ म्यूजियम हो गया हमारे पास, यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन हो गया हमारे पास। और इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस और यूनिट 4 म्यूजियम एक्सेस एंड सिक्योरिटी के टाइप से हमारे पास सिलेबस बना हुआ है। तो ये था पूरा पूरी मेजर पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर का सिलेबस जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे आराम से मेजर, माइनर, MDC जो भी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट भी आपसे के लिए मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।